वेटर ने जैसे ही 2 कटोरी नूडल्स परोसी, महिला ग्राहक का चेहरा घृणा और तिरस्कार से भर गया। उसने अपने बेटे को चेताया कि अगर उसने कड़ी मेहनत नहीं की तो वह ट्रे उठाने वाला बन जाएगा। पर जैसे ही टीवी पर खबर चली कि उसी आदमी ने राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा में टॉप किया, महिला स्तब्ध रह गई। आदमी शांत था। उसके हाथ में 2 प्रवेश पत्र थे, एक प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालय का और एक बीजिंग विश्वविद्यालय चीन का। बिना झिझक उसने बीजिंग विश्वविद्यालय चुना। विदेशी प्रतिनिधि हैरान रह गया और पूछा कि उसने उनकी दुनिया प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ी। आदमी ने गंभीरता से कहा कि उसने देश को पुनर्जीवित करने के लिए पढ़ाई की है। खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। तभी उसके मेंटर की बेटी का फोन आया कि शिक्षक गंभीर हालत में अस्पताल में है। आदमी दौड़ पड़ा। पता चला कि शिक्षक को एलएस है और वर्तमान में कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। बेहोश शिक्षक को देखकर उसे याद आया कि कैसे सालों पहले वही शिक्षक उसे सड़क पर मिला था, उसे पढ़ाई और नैतिकता की शिक्षा दी थी और उसे बेटे की तरह अपनाया था। आदमी ने ठान लिया कि स्कूल छोड़कर काम करेगा ताकि अपने शिक्षक की मदद कर सके। पर शिक्षक ने उसे तुरंत डांटा कि उसकी मेहनत बर्बाद नहीं हो सकती और अगर वह पढ़ाई नहीं करेगा तो वह उसे अपना छात्र नहीं माने। खून उगलते हुए शिक्षक ने इसे गंभीरता से कहा। आदमी ने अपने हालात बताए कि परिवार केवल एक पढ़ाई का खर्च वहन कर सकता है, इसलिए शिक्षक की अपनी बेटी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन दयालु जूनियर ने जोर दिया कि वह इंतजार करेगी। अगले दिन सुबह आदमी ने घुटने टेककर शिक्षक को अलविदा कहा और गुप्त रूप से संकल्प लिया कि जीवन में सफलता पाएगा और अपने शिक्षक का ऋण चुकाएगा। 6 साल बीत गए। इस दौरान आदमी ने कोई संपर्क नहीं किया। शिक्षक की बीमारी बढ़ती रही, पर उनकी चिंता हमेशा उसी छात्र की थी। जो उन्हें नहीं पता था वह यह कि उन 6 सालों में आदमी ने एएलएस के लिए पहली बार विशेष दवा विकसित की और 1 अरब युआन का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर सम्मानित और धनवान बन गया। गोपनीयता समझौता खत्म होने के बाद उसने लौटकर अपने मेंटर का ऋण चुकाने का निर्णय लिया। इसी बीच जूनियर ने टीवी पर खबर देखी कि उस विशेष दवा की खोज हो गई है। खुशी से वह झूम उठी, लेकिन जब उसने सुना कि प्रत्येक खुराक की कीमत 2 लाख युआन है तो निराशा ने फिर से उसे घेर लिया। सालों की चिकित्सा ने परिवार की सारी बचत खत्म कर दी। अब वे $2000 भी इकट्ठा नहीं कर सकते थे। जूनियर ने शिक्षक प्रशंसा भोज के बारे में सोचा कि शायद वहाँ पूर्व छात्रों से मदद मिल सके। जूनियर ने अपने पिता को भोज में धकेल दिया। रास्ते में आदमी घर लौट आए, लेकिन शिक्षक से मिलना चूक गया। भोज में जूनियर अपने पिता को लेकर पहुंची तो सहपाठियों की तिरस्कार भरी नजरों से मिली। लोग उसे और उसके बीमार पिता का मजाक उड़ाने लगे। उसने सीधे कहा कि वह उम्मीद करती है कि कोई उन्हें दवा खरीदने में मदद करेगा, पर सभी ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। तभी वेटर ने घोषणा की कि 20 लाख युआन का डीलक्स भोजन परोसा गया है। जूनियर हैरान रह गई और पूछा कि वे शिक्षक को बचाने के लिए पैसे देने की बजाय भोजन पर इतने लाख क्यों खर्च कर रहे हैं। अमीर वारिस ने ताना मारा कि यह उसका पैसा है और उसे किसी का इलाज कराने की जरूरत नहीं है। फिर उसने सुरक्षा को आदेश दिया कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। ठीक उसी तनावपूर्ण पल में आदमी उपहारों के साथ आया। अपने अपमानित शिक्षक को देखकर उसके आंखों में आंसू भर आए, पर जूनियर ने उसे देखते ही थप्पड़ मार दिया और पूछा कि उसने 6 सालों में संपर्क क्यों नहीं किया। उसके पिता की बीमारी कई बार लौट आई थी और अब उनके पास इलाज का पैसा नहीं था। अमीर वारिस ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह बाहर पैसा कमाने में असफल रहा होगा।